नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसानों के लिए बड़ी खबर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त नवंबर के पहले सप्ताह में जारी हो सकती है। इस किस्त के तहत देश भर के करोड़ों किसानों के खातों में 2000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी। कृषि मंत्रालय के अनुसार जिन किसानों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराया है उनके खाते में भुगतान रोक दिया जाएगा। इसलिए लाभ पाने के लिए किसान जल्द से जल्द ई-केवाईसी और बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन पूरा कर लें। ई-श्रम कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। केंद्र सरकार ने मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के हित में बड़ा कदम उठाया है। अब ई-श्रम कार्ड धारकों को हर महीने 3000 रुपये की पेंशन का तोहफा मिलेगा। ये लाभ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत दिया जाएगा। योजना में 18 से 40 वर्ष तक के कामगार शामिल हो सकते हैं, जिन्हें 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। बदलते मौसम में लापरवाही पड़ सकती है भारी। दिन में गर्मी और रात में ठंड के बीच बढ़ते तापमान के उतार चढ़ाव से हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। डॉक्टरों के अनुसार ये मौसम दिल और दिमाग की नसों पर दबाव डालता है। खासकर बुजुर्गों, हृदय रोगियों और ब्लड प्रेशर के मरीजों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। विशेषज्ञों की सलाह है सुबह शाम ठंड से बचाव करें, गुनगुना पानी पिएं, नियमित व्यायाम करें। बिहार में मोन्था चक्रवात का असर अब साफ दिखने लगा है। मौसम विभाग ने राज्य के 9 जिलों में भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है। पटना, गया, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सीतामढ़ी, दरभंगा और सुपौल जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी वर्षा और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से उठी हवाएं अब उत्तर बिहार की ओर बढ़ रही हैं, जिससे कई इलाकों में तेज हवाएं और जलभराव की स्थिति बन सकती है। पटना में डेंगू का कहर लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार अब तक डेंगू के कुल 10,228 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 15 नए मरीज सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा मामले पटना सिटी, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर इलाकों से रिपोर्ट हुए हैं। अस्पतालों में डेंगू वार्डों की संख्या बढ़ा दी गई है और स्वास्थ्य कर्मियों को घर घर जाकर जांच और फॉगिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मौसम में नमी और गंदे पानी के जमाव के कारण डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बिहार चुनावी माहौल में अब तेजस्वी यादव ने बड़ा वादा किया है। उन्होंने घोषणा की है कि अगर उनकी सरकार बनी तो राज्य के हर गरीब परिवार को 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधा हर नागरिक का अधिकार है और उनकी योजना का मकसद बिहार को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने यह भी बताया कि इलाज की सुविधा सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में मिलेगी, जिससे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिल सके। त्योहारी सीजन में यात्रियों के लिए बड़ी राहत। रेलवे ने सहरसा से आनंद विहार टर्मिनल के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इस ट्रेन के शुरू होने से बिहार से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को भारी भीड़ और टिकट की परेशानी से राहत मिलेगी। ट्रेन में स्लीपर, थर्ड एसी और जनरल कोच की सुविधा रहेगी। पटना से बड़ी खबर। सोशल मीडिया पर राजनीतिक प्रचार करना एक आंगनबाड़ी सेविका को भारी पड़ गया। नियमों का उल्लंघन करने पर उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक सेविका ने फेसबुक पर एक राजनीतिक पार्टी के समर्थन में पोस्ट किया था। विभाग ने इसे सरकारी आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए तत्काल कार्रवाई की। बिहार की हवा अब जहरीली हो गई है। राजधानी पटना, गया और मुजफ्फरपुर समेत कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 300 के पार पहुंच गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार धूल, वाहनों का धुआं और पराली जलाने से हवा में PM 2.5 कणों की मात्रा बढ़ गई है, जिससे सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। पशुपालकों के लिए खुशखबरी। अगर आप दुधारू पशु पालने का शौक रखते हैं तो सरकार की योजना के तहत अब 15,000 रुपए तक का अनुदान मिल रहा है। यह योजना ग्रामीण रोजगार और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है।
आवेदन करने वाले पात्र लाभार्थियों को गाय या भैंस पालन के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। आवेदन नजदीकी पशुपालन विभाग कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। त्योहारों के मौसम में यात्रियों के लिए बड़ी राहत। पटना समेत बिहार के कई स्टेशनों से आज 74 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। रेलवे ने यह निर्णय त्योहारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए लिया है। इन ट्रेनों के माध्यम से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, सूरत और अहमदाबाद जैसे प्रमुख शहरों के लिए अतिरिक्त सुविधा दी गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने सुरक्षा और साफ सफाई के विशेष इंतजाम भी किए हैं। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इन स्पेशल ट्रेनों में स्लीपर और एसी कोचों की संख्या बढ़ाई गई है ताकि यात्रियों को आरामदायक यात्रा मिल सके। बिहार चुनाव में इस बार 50 से 70 सीटों पर मुस्लिम वोटर बन सकते हैं निर्णायक फैक्टर। सभी दलों की निगाहें अब इस वोट बैंक पर टिकी हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक सीमांचल, मधेपुरा, कटिहार, अररिया और किशनगंज जैसे जिलों में मुस्लिम मतदाता 30 से 40% तक हैं, जो कई सीटों का रुख बदल सकते हैं। आज मोन्था तूफान का असर उत्तर भारत में दिखने वाला है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि यूपी से लेकर बिहार तक तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर तेज प्रताप यादव चर्चा में हैं। उन्होंने कहा है कि राजस्थान की गहलोत सरकार की चिरंजीवी बीमा योजना जैसी सोच उन्होंने कम उम्र में ही बिहार में लागू करने की कोशिश की थी। तेज प्रताप ने दावा किया कि उनका उद्देश्य हमेशा गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा और इलाज की सुविधा देना रहा है। उन्होंने जनता से अपील की, इस बार मौका दीजिए ताकि अधूरे काम पूरे कर सकूं। बिहार चुनाव में महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में तेजस्वी यादव ने जनता के लिए 25 बड़े वादे किए हैं, जिनमें सरकारी नौकरी और पेंशन योजना मुख्य आकर्षण है। तेजस्वी ने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार, शिक्षकों और कर्मचारियों को नियमित वेतन तथा वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए सुरक्षा योजना, युवाओं के लिए स्टार्टअप फंड और किसानों को समय पर सहायता राशि देने की बात भी कही गई है। बिहार के छात्रों के लिए खुशखबरी। राज्य के लाखों मेधावी बच्चों को अब मुफ्त में जेईई और नीट की कोचिंग मिलेगी। इस पहल में आईआईटी कानपुर ने बड़ा कदम उठाया है और सरकारी स्कूलों के प्रतिभाशाली छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पढ़ाई कराई जाएगी ताकि ग्रामीण इलाकों के छात्र भी लाभ उठा सकें। आईआईटी के विशेषज्ञ प्रोफेसर और छात्र स्वयंसेवक इन बच्चों को गणित, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान की विशेष तैयारी करवाएंगे। बिहार की राजनीति में एक बार फिर तेज प्रताप यादव सुर्खियों में है। उन्होंने चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा, मेरे ऊपर लालू यादव की छत्र छाया नहीं है, मैं अपनी राह खुद तय करता हूं। चक्रवाती तूफान मोन्ता का बिहार पर भी असर, कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 432 दागी उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनावी हलफनामों की जांच में खुलासा हुआ है कि इन प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें कई पर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमे चल रहे हैं। बिहार में मतदाता सूची संशोधन एसआईआर के दौरान एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार पुरुषों की तुलना में अधिक महिला वोटरों के नाम सूची से काटे गए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार कई जगहों पर पता बदलने, दस्तावेज अधूरे होने और दोहरी प्रविष्टि के कारण नाम हटाए गए हैं, लेकिन महिला वोटरों की संख्या में असमानता ने सवाल खड़े कर दिए हैं। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर। अगर आपको बिजली विभाग की ओर से कोई संदेश एसएमएस मिल रहा है तो उसे नजरअंदाज ना करें। विभाग ने बिजली चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया है। अब स्मार्ट मीटर से सीधे कंट्रोल रूम तक डेटा पहुंच रहा है। जैसे ही किसी उपभोक्ता के मीटर में असामान्य बिजली खपत या छेड़छाड़ का संकेत मिलता है, तुरंत अलर्ट जारी कर जांच टीम भेजी जाती है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशांत किशोर का नाम 2 अलग-अलग राज्यों बिहार और पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में दर्ज पाया गया है। उनके खिलाफ ये आरोप है कि उन्होंने दोनों राज्यों में वोटर आईडी मतदाता पहचान पत्र बनवाया है, एक बिहार का और एक पश्चिम बंगाल का। इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई ने उन्हें 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने का नोटिस जारी किया है। बिहार को एक बार फिर रेलवे से बड़ी सौगात मिली है। राज्य में 2 नई रेलवे लाइन को मंजूरी मिल गई है, जिससे रेल विकास की रफ्तार और तेज होने वाली है।
रेल मंत्रालय के अनुसार इन नई लाइनों से यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी, माल परिवहन में तेजी आएगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बताया जा रहा है कि ये लाइनें बिहार के ग्रामीण इलाकों को प्रमुख शहरों से जोड़ेंगी, जिससे रोजगार और व्यापार के नए अवसर खुलेंगे। राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर। अगर आपने अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो सावधान हो जाइए। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ई-केवाईसी अधूरी रहने पर राशन वितरण रोका जा सकता है। खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग के मुताबिक कई जिलों में ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी ई-केवाईसी या आधार लिंकिंग अधूरी है। ऐसे कार्ड धारकों को 1 नवंबर से फ्री राशन या अनुदान नहीं मिलेगा। किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर। केंद्र सरकार ने किसानों के हित में एक मेगा प्लान तैयार किया है। इस योजना के तहत अब 60 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले किसानों को हर महीने 3000 रुपए की पेंशन मिलेगी। ये सुविधा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत दी जा रही है। जिन किसानों की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है वे इस योजना में नामांकन कर सकते हैं। उन्हें हर महीने 55 से 200 रुपए तक का अंशदान देना होगा और 60 वर्ष की आयु के बाद उन्हें जीवन भर 3000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नवंबर को बिहार के आरा में आएंगे। इस दौरान वे मजवा हवाई पट्टी पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री अपने इस दौरे में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। साथ ही वे किसान, रोजगार और बुनियादी ढांचा विकास से जुड़ी योजनाओं की जानकारी जनता को देंगे। बेगूसराय अब नारियल व्यवसाय का राज्य स्तरीय हब बन गया है। यहाँ की लाखों मंडी में रोजाना नारियल की थोक और खुदरा खरीद बिक्री हो रही है, जिससे सैकड़ों स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है। व्यापारियों का कहना है कि दक्षिण भारत और बंगाल से नारियल की बड़ी खेप यहां आती है, जो अब बिहार के विभिन्न जिलों में आपूर्ति की जा रही है। इससे बेगूसराय न केवल व्यापार का केंद्र बन रहा है, बल्कि कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी नई संभावनाएं खुल रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले 5 वर्षों में बिहार के 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। नीतीश कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने इसके लिए युवाओं के कौशल विकास, औद्योगिक निवेश और नई नियुक्तियों पर विशेष फोकस किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और तकनीकी विभागों में लाखों पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है। बिहार के सुपौल जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 6 देसी पिस्तौल, कई जिंदा कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक ये फैक्ट्री एक निजी मकान में गुपचुप तरीके से चलाई जा रही थी। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 1 नवंबर से विशेष कॉल सेंटर शुरू करने की घोषणा की है। इस कॉल सेंटर के जरिए राशन वितरण, नाम सुधार, ई-केवाईसी और शिकायतों से जुड़ी समस्याओं का तुरंत समाधान मिलेगा। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर। बिजली विभाग ने हाल ही में ग्राहकों को रीडिंग और बिल भुगतान से जुड़े संदेश भेजने शुरू किए हैं, लेकिन इसी बीच फर्जी संदेशों और साइबर ठगी के मामलों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर आपको अचानक ज्यादा बिल, संदिग्ध लिंक या OTP मांगने वाला मैसेज मिले तो तुरंत सतर्क हो जाएं। ऐसे किसी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और किसी के साथ OTP साझा ना करें। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से ही बिल का भुगतान करें। संदेह की स्थिति में तुरंत बिजली विभाग की हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। ये कदम उपभोक्ताओं को साइबर फ्रॉड से बचाने और सुरक्षित बिलिंग प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। जमुई में चुनाव से पहले पुलिस ने शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान एक ईंट से लदे ट्रैक्टर से 106 पेटी विदेशी शराब बरामद की गई है। सूत्रों के अनुसार शराब की एक खेप चुनाव के दौरान वितरण के लिए लाई जा रही थी। पुलिस ने मौके से ट्रैक्टर जब्त कर लिया है। हालांकि चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान चिड़ियाघर को लेकर एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। यहां अब गैंडे के संरक्षण के लिए वर्ल्ड क्लास सेंटर बनाया गया है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस सेंटर में गैंडे के प्रजनन, स्वास्थ्य परीक्षण और सुरक्षा प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। इसका उद्देश्य है कि भारतीय एक सींग वाले गैंडे की प्रजाति को संरक्षित और बढ़ाया जा सके। राघोपुर प्रखंड के दर्जनों शिक्षकों को अब तक सितंबर महीने का वेतन नहीं मिला है, जिससे उनमें गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने समय पर उपस्थिति और सभी शिक्षण कार्य पूरे किए, इसके बावजूद वेतन भुगतान में देरी की जा रही है। इसको लेकर शिक्षकों ने आंदोलन की चेतावनी दी है और कहा है कि अगर जल्द वेतन जारी नहीं हुआ तो वे विद्यालयों में तालाबंदी करने को मजबूर होंगे। दरभंगा हवाई अड्डे से यात्रा करने वालों की संख्या में इस महीने जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब प्रतिदिन यात्रियों की संख्या 3100 के पार पहुंच गई है। अधिकारियों का कहना है कि त्योहारी सीजन और नई फ्लाइटों की शुरुआत से ये संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी।
सरकार ने नई सूची जारी कर दी है और साथ ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जिन ग्रामीण परिवारों का नाम इस नई सूची में शामिल हुआ है उन्हें पक्का घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में किस्तों के रूप में ट्रांसफर की जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि पात्र लाभार्थी आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना नाम और आवेदन की स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही बड़ी और जरूरी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। धन्यवाद और देखते रहिए DK न्यूज अपडेट, सच्ची खबर सबसे पहले।